नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत सारे मित्रों की जो शिकायत रहती है कि वो जितना मर्जी धन कमा लें, उनकी जितनी अच्छी सैलरी हो लेकिन फिर भी उनके पास धन रुकता नहीं है, धन की बरकत नहीं होती है, उनका बैंक बैलेंस बढ़ता नहीं है, कोई ना कोई अनावश्यक खर्चा लगा ही रहता है या फिर कोई ना कोई खर्चा अनावश्यक के ऊपर उनके ऊपर लद जाता है। कुछ खर्चे ऐसे हो जाते हैं कि वो महीने के आखिर तक एक तरह से खाली हो जाते हैं। तो ऐसे में वो क्या कर सकें? वैसे तो ये प्रश्न बहुत सारे मित्रों का रहा है, बहुत सारे मित्र इस प्रश्न को बार बार दोहराते रहते हैं। लेकिन लाल किताब की दृष्टि से देखा जाए तो जिन जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा अच्छे भाव में रहते, अच्छी स्थिति में हों, बृहस्पति अच्छे भाव में और प्रबल बन के बैठे हों, शुक्र भी शक्तिशाली हों, तो ऐसे जातकों के जीवन में धन की तो कोई कमी रहती नहीं है। हाँ, यदि अनावश्यक खर्चे ना हो तो उनके पास धन का संग्रह भी हो जाता है। लेकिन देखने में आया है कि जिन जातकों की जो राशि है वो राशि कर्क की हो, धनु की हो, मीन की हो या वृष की राशि हो, या फिर जिनकी जन्म कुंडली के धन भाव में या सुख समृद्धि के भाव में या कर्म भाव में उन भावों के स्वामियों के शत्रु ग्रह बैठे हों या शत्रु ग्रहों को अशुभ ग्रह प्रभावित कर रहे हों, या फिर 6वें, 8वें और 12वें स्थान पर शुभ ग्रह स्थापित हो गए हों, तो ऐसे जातकों के जीवन में प्रतिकूल स्थितियाँ बनी रहती हैं। वो जितना मर्जी कमा लें लेकिन अंततः महीने के आखिर में उनके हाथ खाली हो जाते हैं, उनके पास धन का संग्रह नहीं होता। और यदि धन का संग्रह ना हो तो हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि कब जाने कब धन की आवश्यकता पड़ जाए। क्योंकि बहुत सारे कारणों से हम धन को दूसरों से उधार लेते भी रहते हैं, बैंकों से भी कर्जा ले लेते हैं। लेकिन जब हमारी उतनी सैलरी नहीं होती या बचत नहीं होती तो एक ना एक दिन हमें धन के मामले में एक कमजोरी महसूस होती है। हम अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते या फिर ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने पास से धन निकाल नहीं पाते। यानी कि जैसे कि बच्चे की एजुकेशन करानी है, घर में बिटिया का विवाह निकल आया है या परिवार में किसी का विवाह निकल आया है तो हमें खर्चे करने हैं, या फिर मकान की रिपेयर करानी है, या फिर नया मकान बनाना है, या फिर कोई वाहन खरीदना है। तो ऐसे में तो धन का संग्रह होने की ज़रूरत रहती है। लेकिन जिन जातकों की जन्म कुंडली में चंद्रमा बृहस्पति अशुभ बन के बैठे हों, या जिनकी कर्क राशि हो, धनु राशि हो, मीन राशि हो, या फिर जिनके धन भाव में सुख समृद्धि के यानी कि चौथे भाव में कर्म भाव यानी कि 10वें स्थान पर अशुभ और शत्रु ग्रह विराजमान होते हों, तो ऐसे जातकों को लाल किताब के ये उपाय समय रहते करते रहना चाहिए और वर्ष में एक बार तो कर ही लेना चाहिए। यदि इन उपाय को करेंगे तो निश्चित रूप से उनके जीवन में धन की कमी का एहसास नहीं होगा, धन का संचित निश्चित रूप से होता रहेगा। तो ऐसे में सबसे पहले तो उन्हें लाल किताब के एक उपाय जिससे मैं बताना जा रहा हूँ कि उसके लिए ये एक गोला लें, सूखा नारियल इसे कहते हैं। तो एक गोला लें, जिसे हम विदाई के समय घर से जब चाहे हमारे बहन के घर से भाई आते हैं या घर से दामाद विदाई लेता है तो हम अक्सर देते हैं। तो ऐसा एक नारियल ले लें, उस नारियल को ऊपर से थोड़ा सा काट लें, एक हिस्सा उसका अलग कर लें और फिर उस नारियल में देसी खांड और देसी घी भर के उसके ऊपर चाहो तो उस टुकड़े को रख सकते हैं, अन्यथा उसको भी ना भी रखें। तो ऐसे नारियल को लेकर आप किसी बाग बगीचे में चले जाइए या आपके आसपास कोई खाली स्थान हो, यहाँ काली चींटियों का बिल हो, वहाँ चले जाइए, वहाँ एक गड्ढा खोदिए, उस गड्ढे में इस नारियल को रख दीजिए और उसके बाद उसको मिट्टी से दबा दीजिए, लेकिन उसके मुंह को खुला रहने दीजिए, ताकि जो उसके आसपास की जो बिलों में काली चिड़ियाँ रहती हैं, कीड़ियाँ रहती हैं, वो आके इसको खा सकें। और वो कीड़ियाँ जैसे जैसे इसको खाएंगी आप देखेंगे कि आपके धन समृद्धि में कुछ ना कुछ तो बढ़ोतरी होने लगेगी और उस उपाय के बाद आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी, बरकत होती नहीं चली जाएगी। पहला उपाय तो ये करें। दूसरा उपाय कि अपने रसोई से तो आप गाय का, कुत्ते का, कौवे का अंश निकालते हैं, लेकिन अपनी थाली से जब आप भोजन करने बैठते हैं तो अपनी थाली से भी गौ ग्रास
कुत्ते का ग्रास और कौवे का कुछ ना कुछ भोजन का अंश अवश्य निकालें। कौओं को दही बहुत पसंद है, तो आप दही और उसमें चाहो तो देसी खांड डाल सकते हैं। देसी खांड बूरा डाल के दही वो कौओं को दे सकते हैं। उस कौओं तो पितृलोक के वासी कहा गया है। जब कौवे प्रसन्न होते हैं तो हमारे पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं, और इसके कारण भी हमारे जीवन में धन समृद्धि की कोई अभाव की स्थिति पैदा नहीं होती है। कुत्ता तो वैसे ही सबसे वफादार जानवर माना गया है। वो तो हमारा एक भाई स्वरूप है। और कुत्ते की प्रसन्नता से केतु प्रसन्न होते हैं। कुत्ता तो शनि का भी वाहन है, भैरव देव का भी वाहन है और जमदूत का भी वाहन है। यदि कुत्ते की प्रसन्नता, कुत्ते का शुभ आशीष आपको मिलेंगे तो आपके जीवन से बहुत सारी परेशानियां तो वैसे चली जाएंगी। और गाय तो समृद्धि की देवी है, तो आप ये उपाय भी नियमित रूप से करते रहें। इसके अलावा कांसे के एक बर्तन में 12 मुश्क कपूर की टिक्कियाँ लेकर आप उनको उसमें बर्तन में रख के अपने किसी विशेष कक्ष में, शयन कक्ष में, डाइनिंग रूम में इसको स्थापित कर सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में धन की कमी का आपको एहसास नहीं होगा। वैसे एक उपाय और ऐसे जातकों को कर लेना चाहिए। इसके दरमियान 12 सोमवार 12 मुश्क कपूर की टिक्कियाँ लेकर उनको जल प्रभावित करते रहना चाहिए। जल प्रभावित करने से पहले उन टिक्कियों को अपने सिर से 7 बार फेर लें, उबार लें और फिर उन्हें जल प्रभावित करते रहें। ऐसा निरंतर 12 दिन करें। जिन जातकों को निरंतर धन की कमी का एहसास होता रहता है, जिनके घर में धन रुकता नहीं, अनावश्यक खर्चे लगे रहते हैं, और जिनकी, जैसे कि मैंने बताया कि जिनकी राशि कर्क है या धनु है या फिर मीन राशि है, तो ऐसे जातकों को एक स्टील की कटोरी में ठोस चांदी का एक हाथी बनवा के, उस हाथी का वजन 60 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। तो 60 ग्राम के ठोस चांदी का हाथी लेकर एक स्टील की कटोरी में स्थापित करके उसको गंगा जल से भर के अपने ड्राइंग रूम में या अपने जो आपका मुख्य कक्ष है उसमें स्थापित करना चाहिए। इन उपायों को करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। धन में निरंतर वृद्धि होती रहेगी, बरकत होती रहेगी, और जितना आप कमाते हैं उस कमाई से आपकी जो मासिक जो खर्चा है वो तो सहजता से निकलेगा। आपके ऊपर अनावश्यक खर्चों का बोझ नहीं बढ़ेगा। आप पूरा महीना सहजता से निकाल लेंगे और महीने के अंत में देखेंगे कुछ ना कुछ धन संग्रह, धन बच गया। अनावश्यक खर्चों से बच जाना तो धन का बरकत में वैसे ही मदद करता है। यदि खर्चे लगे रहते हैं तो धन कैसे रुकेगा। बहुत सारे जातक ऐसे हैं, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी कमाई कम है, तो उनको तो मान सकते हैं कि महंगाई के ज़माने में यदि कमाई कम है तो धन को कैसे बचा पाएंगे। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे मित्र आते रहते हैं और उनकी समस्या यही होती है कि इतना कमाते हैं, वो इतनी सैलरी लेते हैं, उनका व्यापार इतना अच्छा है, लाखों का अनाज लेन देन रहता है, लेकिन अंततः वो महीने के बाद या साल के अंत में देखते हैं कि उनके हाथ खाली है, उनके पास धन अल्प मात्रा में बचता नहीं। और जब कभी उनके ऊपर किसी तरह का दबाव आ जाता है, खर्चे बढ़ जाते हैं, तो वो परेशानी लेते हैं, उसके कारण वो कर्ज लेना पड़ता है, फिर कर्ज से दब जाते हैं। तो ये स्थिति निरंतर बनी रहती है। तो ऐसे जातकों को ये लाल किताब के मैंने जो उपाय किए हैं, उन उपाय को करने से काफ़ी राहत मिल सकती है, काफ़ी मदद मिल सकती है। और यदि आप उनमें आते हैं तो निश्चित रूप से इनको उपाय को करिए और अपने जो परिणाम हैं, आपको जो इनका लाभ मिलने वाला है, जो प्रभाव होने वाला है, उसे मुझे अवश्य सूचित करें। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जो मेरे वीडियो तो रेगुलर सुनते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे मेरा अनुरोध है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन को समय से उपलब्ध होता रहे।